हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतीक राजपुरोहित स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। दोस्तों, ट्रेडिंग करने के लिए आपको कैंडल स्टिक पैटर्न की जानकारी होनी चाहिए। इससे आपको ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, कैंडलस्टिक पैटर्न पार्ट 1। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का पता होना जरूरी है। और जब आपको पता होगा कि इस टाइप की कैंडल बनने के बाद शेयर की प्राइस ऊपर जाती है और इस टाइप की कैंडल बनने के बाद शेयर की प्राइस नीचे आती है, तो सोचिए इस नॉलेज का यूज करके आप कितना पैसा कमा सकते हैं। इसलिए इस एक वीडियो में ही 6 कैंडलस्टिक पैटर्न बताने जा रहा हूं जिनका यूज करके आप पता लगा सकते हैं कि शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। तो चलिए दोस्तों, उन सभी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जिन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं उन सभी कैंडलस्टिक का नाम आपको नजर आ रहा होगा। इसमें जो हमारा फर्स्ट नंबर का कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो दोस्तों, हैमर यानी हथौड़ा। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा इस पैटर्न में जो कैंडल बनती है वो हथौड़े जैसी दिखाई देती है। और अभी आपको स्क्रीन पर जो कैंडल नजर आ रही है वो भी आपको थोड़ी बहुत हथौड़े जैसी लग रही होगी। इसके नीचे जो लंबी सी डंडी है उसको लोअर विक कहा जाता है। ऊपर जो छोटी सी डंडी निकली है उसे अपर विक कहा जाता है। अब मैं आपको 4 ऐसी कंडीशन बताऊंगा जिन कंडीशन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कैंडल हैमर कैंडल है या फिर नहीं। सो दोस्तों, हैमर कैंडल को आइडेंटिफाई करने के लिए ये 4 कंडीशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर की प्राइस गिर रही होगी। अगर शेयर की प्राइस बढ़ रही है तो हम इसे हैमर सिग्नल कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरा, एक कैंडल को हैमर कैंडल बनने के लिए उसकी जो अपर विक है वो या तो नहीं होनी चाहिए या बहुत छोटी होनी चाहिए, और जो लोअर विक है वो बहुत लंबी होनी चाहिए। उसकी बॉडी का जो साइज़ है उसकी डबल से भी लंबी होनी चाहिए। तो अभी आपको स्क्रीन पर जो कैंडल नज़र आ रही है उसकी अपर विक है वो बहुत छोटी है और जो लोअर विक है वो बहुत लंबी है, इसलिए ये एक हैमर कैंडल है। तीसरा, हैमर कैंडल ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, लेकिन अगर ग्रीन कैंडल है तो ज़्यादा पॉजिटिव मानी जाती है। बट अगर रेड कैंडल भी है तो उसे भी हम हैमर ही कंसिडर करेंगे। और फोर्थ कंडीशन है कि हैमर कैंडल बनने के बाद उसकी नेक्स्ट कैंडल बनती है वो हैमर कैंडल से ऊपर बननी चाहिए, तभी हम उसे हैमर सिग्नल कंसीडर करेंगे। अगर वो उसके नीचे बनती है तो फिर हम उसे हैमर सिग्नल कंसीडर नहीं करेंगे। तो जैसा कि एक हैमर कैंडल है और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो हैमर कैंडल के हाई में बनी है, तो यह एक वैलिड सिग्नल है। अगर ये हैमर कैंडल के नीचे बनी होती तो आप इसे वैलिड सिग्नल कंसीडर नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकता है। अभी एक शेयर की प्राइस नीचे गिर रही थी, यहाँ से ऊपर उठ सकती है, तो यह एक बुलिश सिग्नल है और यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। तो इसमें जब आपको एंट्री लेनी होगी तो आपको हैमर कैंडल के ऊपर लेनी होगी, यानी कि जो नेक्स्ट कैंडल बनी है उसमें हैमर कैंडल के ऊपर आएगी तब लेनी होगी। तब आपको जो स्टॉप लॉस होगा वो हैमर कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट है, वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। अब दोस्तों, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद में हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न दिखने में तो बिल्कुल हैमर जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन ये बेयरिश सिग्नल देता है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। अब हैंगिंग मैन पैटर्न के लिए भी 4 कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। पहला, स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए, जबकि हैमर पैटर्न में शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए। शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और इसमें शेयर अप ट्रेंड में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, इसमें भी हैमर पैटर्न की तरह कैंडल की अपर विक छोटी होनी चाहिए और लोअर विक लॉन्ग होनी चाहिए, इसलिए ये हैमर की तरह दिखाई देता है। थर्ड कंडीशन, हैंगिंग मैन कैंडल भी ग्रीन और रेड दोनों हो सकती है, लेकिन अगर रेड हो तो ज़्यादा वैलिड सिग्नल माना जाता है क्योंकि यह बियरिश सिग्नल देता है। फोर्थ कंडीशन, हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल हैंगिंग मैन के नीचे बननी चाहिए। जब ये 4 कंडीशन फॉलो होती है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। अभी तक शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, अब नीचे गिर सकती है, तो ये बियरिश सिग्नल है और यहाँ पर आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। इसमें आपकी एंट्री पॉइंट जो नेक्स्ट कैंडल नीचे है उसमें होगी और आपका जो स्टॉप लॉस, क्योंकि आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं, तो हैंगिंग मैन कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। दोस्तों, अगर आपको हैमर और हैंगिंग मैन में कोई कंफ्यूजन है तो इस पिक्चर में क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, हैमर डाउन ट्रेंड में बनता है, हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में बनता है। हैमर बाय सिग्नल देता है जबकि हैंगिंग मैन सेल सिग्नल देता है। दोस्तों, अब जो हमारा थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है वह है इन्वर्टेड हैमर, यानी कि एक उल्टा हैमर। और इसका सिर्फ नाम उल्टा है, इसका काम बिल्कुल हैमर पैटर्न के जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि हैमर पैटर्न में जो लोअर विक होती है वो लॉन्ग होती है और जो अपर विक होती है वो बहुत छोटी होती है या होती ही नहीं है।
और इन्वर्टेड हैमर में उल्टा होता है, अपर विक लॉन्ग होती है और लोअर विक छोटी होती है या फिर होती ही नहीं है, इसलिए वो उल्टा हैमर जैसा दिखता है। कैंडल को इन्वर्टेड हैमर बनाने के लिए 4 कंडीशन फुलफिल करनी होती है। फर्स्ट, शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए। सेकंड, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें अपर विक लॉन्ग होनी चाहिए और लोअर विक शॉर्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस सेकंड कंडीशन ही एक डिफरेंस है हैमर व इन्वर्टेड हैमर के बीच में। थर्ड कंडीशन है कि चाहे ये ग्रीन हो या रेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ग्रीन होगा तो ज़्यादा वैलिड सिग्नल होगा। फोर्थ कंडीशन है कि इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल से हाई बननी चाहिए। तो जब ये 4 कंडीशन फुलफिल होती है तो वो कैंडल इन्वर्टेड हैमर कैंडल होती है और ये एक बुलिश सिग्नल देती है, यानी कि यहाँ से प्राइस बढ़ सकती है, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। अभी तक शेयर की प्राइस नीचे गिर रही थी, यहाँ से ऊपर जा सकती है, तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। और अगर आप बाय करते हैं तो इन्वर्टेड हैमर के बाद जो नेक्स्ट कैंडल होती है उसमें एंट्री लेनी है और आपका स्टॉप लॉस बनेगा इन्वर्टेड हैमर का लोवेस्ट पॉइंट। फ्रेंड्स, हमारी जो फोर्थ कैंडल पैटर्न का नाम है शूटिंग स्टार। ये दिखने में इन्वर्टेड हैमर जैसी दिखाई देती है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये अप ट्रेंड में बनती है और बियरिश सिग्नल देती है, जबकि इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में बनता है और बुलिश सिग्नल देता है। दोस्तों, बात करेंगे उन 4 कंडीशंस की जो इसमें फुलफिल होना चाहिए। फर्स्ट, स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए। उसके बाद शूटिंग स्टार कैंडल बने। सेकंड कंडीशन, शूटिंग स्टार में जो अपर विक लॉन्ग होनी चाहिए और लोअर विक शॉर्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन ये है कि कैंडल रेड या ग्रीन दोनों ही हो सकती है, पर रेड हो तो ज़्यादा वैलिड सिग्नल माना जाता है क्योंकि ये बियरिश सिग्नल दे रही है। फोर्थ कंडीशन, शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल वो उसके नीचे बननी चाहिए, तभी हम कंफर्म कर सकते हैं कि इसके बाद शेयर की प्राइस नीचे गिर सकती है। तो अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल होती है तो आप शेयर को बेच सकते हैं या फिर शॉर्ट सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बियरिश सिग्नल देता है और इसमें पता चलता है कि इस कैंडल के बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं तो शूटिंग स्टार कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल में एंट्री ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार के हाईएस्ट पॉइंट पर लगेगा। हमारी 5th कैंडल पैटर्न है बुलिश एंगल्फिंग। ये कैंडल पैटर्न बुलिश सिग्नल देती है, तो जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है और डाउन ट्रेंड में ऐसी रेड कैंडल बनती है और उस रेड कैंडल के बाद ऐसी ग्रीन कैंडल बनती है जो कि फर्स्ट कैंडल को पूरा कवर कर लेती है, तो ये होता है बुलिश एंगल्फिंग। इसमें हमारी जो सेकंड ग्रीन कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के नीचे ओपन होती है और फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोज होती है, तब ये फर्स्ट कैंडल को पूरा कवर करेगी। तो जब कभी इस तरीके का पैटर्न बनता है तो इसे बुलिश एंगल्फिंग कहते हैं और इसका मतलब होता है कि यहाँ से शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, तो आप बाय कर सकते हैं। और आप अगर बाय करें तो इस ग्रीन कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने उसमें एंट्री ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट पर होगा। दोस्तों, हमारा 6th कैंडल पैटर्न है बियरिश एंगल्फिंग। ये पैटर्न बुलिश एंगल्फिंग का ऑपोजिट होता है और ये बियरिश सिग्नल देता है, यानी कि इस सिग्नल के आने के बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। दोस्तों, जब शेयर अप ट्रेंड पर चल रहा होता है, यानी शेयर की प्राइस बढ़ रही होती है और उसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल आती है और उस ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल आती है जो कि उस ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर लेती है, तो इसे बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसा पैटर्न बनने पर आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं और अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं तो आपकी एंट्री बियरिश कैंडल के नेक्स्ट कैंडल में बनेगी और जो ग्रीन कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसको जानकर आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे, और इनके आधार पर आप शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इनके अलावा और भी कई पैटर्न्स होते हैं जिनको हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।